एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो सबसे पहले अर्थ, विराम का अर्थ होता है रुकना। जिस प्रकार हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो बीच में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। यात्रा में बीच बीच में कई पड़ाव आते हैं। उन पड़ावों को सफलतापूर्वक पार करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार भाषा में भी अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम जैसे कई पड़ाव आते हैं जिनका प्रयोग कर हम अपने भाषा को सार्थक बना सकते हैं। और अब इसके बाद महत्ता। भाषा में विराम चिन्हों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम भाषा में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यदि हम किसी बच्चे को यह समझाना चाहते हैं कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। हम बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा, तुमने पिछले साल की भांति ही इस साल भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुमने साबित कर दिया कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब अंत में हमने जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया तो यह क्या किया, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और यह साबित कर दिया कि जो परिश्रम है उसका फल मीठा नहीं होता है। तो देखा आपने कि हमने जैसे ही विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया अर्थ का अनर्थ हो गया। और अब इसके बाद परिभाषा। भाषा में भावों को प्रकट करने के लिए बीच बीच में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। और अब विराम चिन्हों के प्रकार। तो बेटा, आपको अलग अलग पुस्तकों में विराम चिन्हों की संख्या अलग अलग मिलेगी। हम आपको 15 विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ कहाँ पर लगता है? नंबर 1, वाक्य की समाप्ति पर। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वह उसके पूरा होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, पूर्ण विराम। मध्य विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी भी वाक्य के मध्य में यदि विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह कितना सुंदर घर है। अब ओह के बाद हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। पद के हर पंक्ति के बाद जब हम कोई पद या कविता लिखते हैं तो उस कविता के हर पंक्ति के बाद पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, पूर्ण विराम। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, पूर्ण विराम। छंद के चरण के अंत में जब हम दोहा, सोठा, चौपाई छंद लिखते हैं तो छंद के पहले चरण के अंत में 1 पूर्ण विराम और दूसरे चरण के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, 1 पूर्ण विराम। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, 2 पूर्ण विराम। और अब दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हम लोग वहां पर इस चिन्ह को लगाते हैं जहां पूर्ण विराम से आधा समय तक हमें रुकना होता है। इसमें पहला वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में जहां हमें थोड़ा रुकना है वहां अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे तुमने जिस काम को नहीं किया उसे मैंने कर दिया। अब उसे के पहले तुमने जिस काम को नहीं किया के बाद अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। दूसरा, क्योंकि से पूर्व। हम वाक्य लिख रहे हैं वहां पर क्योंकि जहां लिखेंगे उसके पूर्व हम लोग अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम इस काम को पूरा नहीं कर सके क्योंकि तुम्हें समय नहीं मिला, क्योंकि से पूर्व अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। और उदाहरण सूचक जैसे से पूर्व, जब हम लोग उदाहरण लिखते हैं जैसे, तो जैसे के पूर्व हम लोग अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह सर्वदा वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे अरे तुमने यह क्या कर दिया।
अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है और जैसे के पहले अर्धविराम चिन्ह लगता है। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच जब विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्य होते हैं वहां पर अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मोहन जैसे ही आया सोहन चला गया, तो मोहन जैसे ही आया के बाद हम लोग अर्धविराम चिन्ह लगाते हैं। हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे की बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।